हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। अब आपको पता है कि अगस्त सितंबर में अपने बहुत सारे एग्जाम्स के प्री आने वाले हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, फेज 13 और भी काफ़ी सारे एसएससी के जो एग्ज़ाम हैं उसके अभी प्री के एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो टेंशन देने वाला टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। सबको पता ही नहीं रहता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, 1 साल के पढ़ें 1.5 साल के पढ़ें। तो अभी अपन इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और अभी अपन जो टॉपिक कर रहे हैं वो है अवार्ड्स कि पिछले 1.5 साल में कौन कौन सा, जैसे व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, ऐसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो किसको मिले हैं। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो वो जाके आप देख लेना। अब ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। जिसको यहाँ से देखना है वो यहाँ से भी देख सकते हैं, और पार्ट 1 इसके बाद देख ही लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है और मैं अभी एएसओ की पोस्ट पर हूँ सीएसएस में। और मेरी एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 62 थी। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे एग्जाम ये सारे क्लियर कर रखे हैं। डीवी देने किसी का भी नहीं गया था, मैं बस सीजीएल का देने गया था। इसका हो गया था तो फिर इनमें किसी में नहीं गया। इस वीडियो से रिलेटेड किसी को भी डाउट है तो ये टेलीग्राम के डाउट ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ऑलरेडी 200 से ज़्यादा लोग हैं, तो आप भी आके अपना डाउट वहां पूछ सकते हो। आज का अपना पहला क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन अपन ने पहले पार्ट में कर लिए थे। ये 16 क्वेश्चन मतलब आज का पहला क्वेश्चन है। कौन सी इंडियन स्टेट को पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का गोल्ड अवार्ड मिला है? ठीक है। अब ये ट्रैवल एसोसिएशन कोई दे रहा है तो किस चीज के लिए दे रहा होगा? कि कोई टूरिज्म या ट्रैवल प्रमोट कर रहा है कोई स्टेट, तो उसके लिए मिलेगा। तो ये जिस स्टेट को मिला है वो है अपना केरला। केरला स्टेट को मिला है। इनने क्या एक नया सिस्टम निकाला था लॉटरी का, कि एक लॉटरी का सिस्टम निकाला कि सबसे कम प्राइस कोई कोट करेगा। मान लो कोई 30,000 की कोई ट्रिप है केरला की। वहां पे अच्छी अच्छी लेक्स है ना, केरला में बहुत सारे नेशनल पार्क और लेक हैं। 30,000 या मान लो चलो 3 लाख की कोई ट्रिप है। उसके लिए इनने बोला कि आप अपनी लोएस्ट बिड करो। किसी ने 10 रुपए लगाए, किसी ने 1,000 रुपए लगाए, किसी ने 100 रुपए लगाए, और फिर ये रैंडमली किसी को सिलेक्ट करके उसको ये दे देते थे पूरी ट्रिप। किसी को मतलब वो ट्रिप 100 रुपए में मिल गई ये वो। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इनने लॉटरी सिस्टम निकाला था। ये इससे केरला टूरिज्म बहुत आगे बढ़ा, क्योंकि अगर कोई लॉटरी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो पढ़ेगा ना केरला में क्या क्या जगह है देखने की, ये सब। तो इसके लिए केरला टूरिज्म बहुत आगे बढ़ा, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। तो यही मैं बता रहा हूँ, ये जो सिस्टम का नाम था डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, इसका नाम था हॉलीडे हीस्ट। ये केरला गवर्नमेंट ने निकाला था, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, पाटा का गोल्ड अवार्ड। ये देख लो, ये मिल रहा है पाटा का गोल्ड अवार्ड केरला टूरिज्म को, तो इसके लिए मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है अपना, विच वर्ल्ड लीडर वॉज अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर सपोर्टिंग पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स। एक तो मैंने देखो अभी आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि एक ओलंपिक ऑर्डर किसको मिला है। हमारे इंडिया के पहले सिंगल मतलब इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? अभिनव बिंद्रा। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में लाए थे ना वो गोल्ड, तो उनको मिला है। अब ये पूछ रहा है कौन से वर्ल्ड लीडर हैं जिनने पेरिस 2024 ओलंपिक गेम को बहुत सपोर्ट किया। तो ये हैं अपने इमैनुअल मैक्रन। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है ना। तो इनने अभी फ्रांस में हुए थे पेरिस में ओलंपिक, तो इन्हें बहुत उसमें अपना मतलब पर्सनली उसको मॉनिटर किया कि ये ओलंपिक वगैरह सब सही हो रहे हैं कि नहीं। और जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी वहां पे एक सीन नदी करके है, वहां से निकलवाई थी। तो बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मतलब साइड देखी लोगों ने, और बहुत अच्छी सेरेमनी हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी भी। तो इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ओलंपिक कमेटी ने ये ओलंपिक ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। कब बनी थी? 1894 में। और 23 जून 1894 को, तो 23 जून को क्या बोलते हैं? ओलंपिक डे। और आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। तो ये याद रखना। ओलंपिक का मैंने सिंबल बताई था कि 5 रिंग होती हैं अलग अलग कलर की, और वो क्या रिप्रेजेंट करती है? 5 कॉन्टिनेंट को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु वॉज अवॉर्डेड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ऑन हिंदी दिवस 2024 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली।
तो बेसिकली ये पूछ रहा है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मिला था वी श्रीनिवास को। ये सेक्रेटरी हैं DARPG के, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। अब मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा, कि हिंदी को जो है ना, हिंदी लैंग्वेज, अभी जैसे मैं ASO हूँ, मैं नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह करता हूँ, मोस्टली आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। कुछ भी SSC के नोटिफिकेशन आएगा तो वो इंग्लिश में होता है, या कोई RTI के रिप्लाई आ रहा है तो ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं। तो अभी क्या है, हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे नोटिंग, मैं भी कुछ कुछ नोटिंग हिंदी में करता हूँ अभी। और तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए इनने, जो DARPG के सेक्रेटरी हैं वी श्रीनिवास, इनने बहुत इनिशिएटिव लिए, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और कब दिया गया है, हिंदी दिवस पर। हिंदी दिवस कब होता है, 14 सितंबर। तो ये भी आने लायक क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब होता है, तो 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट अपना, हु वन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 पीजेंट, तो ये किसको मिला है, ये है ध्रुवी पटेल। ये तो आप क्वेश्चन ऐसे ही एक बार देख लेना, ये काफी सारे आ गए हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस यूनिवर्स इंडिया, तो ये आप एक बार देख लेना, मैं पढ़ा सारे दूंगा। तो ये ध्रुवी पटेल को मिला है। नेक्स्ट है अपना, हु वॉज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया। देखो, ये मिस यूनिवर्स इंडिया क्यों होता है कि इंडिया में से बहुत सारी जो होती हैं हमारी फीमेल, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, फिर इसमें जो जीतती है मिस यूनिवर्स इंडिया में, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। जो फाइनल मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट होता है ना पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, वहां रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो मिस यूनिवर्स इंडिया है वो बनी है अपनी रिया सिंघा। ये रिया सिंघा है, ये बनी थी। फिर ये जाके इनने मैक्सिको में हुआ था मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट, पर अनफॉर्चुनेटली वहां पर हम नहीं जीत पाए। वहां पर जो मिस यूनिवर्स बनी, ये नाम याद रखना, मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल जैसे मिला था, वो है विक्टोरिया जायड थीलविक, KJEER जायड थीलविक। तो ये आप विक्टोरिया से याद रख लेना भले, कि मिस यूनिवर्स जो बनी थी इस 2024 की, और SSC में पूछे तो विक्टोरिया जायड थीलविक, ये बिल्कुल याद रख लेना। नेक्स्ट है अपना, हु रिसीव द ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। अवार्ड का नाम क्या है, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। किसने दिया है, UK पार्लियामेंट ने। तो किसको मिला है, ये मिला है विनोद बच्चन को। विनोद बच्चन को अपना ये ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है, कहाँ पे, UK के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। इनने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है ना, इनने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई है, जैसे तन्नू वेड्स मनु आपने देखी होगी, शादी में जरूर आना तो सबने देखी होगी, ये जो तैयारी कर रहे हैं। तो विनोद बच्चन को ये ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है अपना, 2024 का सशस्त्र रामानुजन प्राइज मैथमेटिक्स में मिला है, तो वो किसको मिला है, एलेक्सेंडर डून को। किस फील्ड में मिला, ये पूछता है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है एनालिटिक नंबर थ्योरी। ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि ये 2024 का रामानुजन जो प्राइज है वो किसको मिला है, एलेक्सेंडर डून को। बस ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के बनाया है, आप बस ये नाम याद रखना, एलेक्सेंडर डुन। जैसे ही ऑप्शन देखे एग्जाम में 4 ऑप्शन, आपको क्वेश्चन भले ही याद नहीं हो, अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये ऑप्शन मैंने कहीं पढ़ा है, ये नाम कहीं तो सुना है, कहीं तो सुना है, एक बार टिक मार देना। 90% केसेस में सही होता है। देखो मैं तो तुक्के लगाता था, अब आप देख लेना कैसे करना है। तो एलेक्सेंडर डुन को रामानुजन प्राइज मिला है 2024 का। ये कौन देता है रामानुजन प्राइज, ये देते हैं षणमुखा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी शस्त्र, ये देते हैं। और ये किस फील्ड में दिया था, मैथ्स के फील्ड में। रामानुजन ने मैथ्स के फील्ड में बहुत काम किया था ना, इसलिए उनके नाम पे अवार्ड बनाया है। ये है अपने एलेक्जेंडर डुन। नेक्स्ट है अपना, सीम प्लेटिनम अवार्ड किसे मिला है, किस एयरपोर्ट को मिला है। तो इसका सही आंसर अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। ये अडानी वाले अभी मैनेज कर रहे हैं इस एयरपोर्ट को, मैनेज बाय अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग। इनने ये स्कीम वाला अवार्ड जीता है। एक एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी बताया था, राजीव गांधी करके बताया था ना, तो वो भी इसके साथ मिक्सअप मत कर लेना, वो अवार्ड का नाम अलग था, ये अवार्ड का नाम अलग है। तो ये सीम है, सीम वाला मिला है सरदार वल्लभ भाई। दोनों को ऐसे याद रखना है, ये एस से शुरू हो रहा है, और ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट का नाम ऐसे शुरू हो रहा है, तो ये इनको मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं 3 स्टार लगा देता हूँ जिससे आपको याद रहे।
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 2024 का, उसमें कंट्री ऑफ फोकस कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। पहले मैं ये बता देता हूँ, इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? गोवा में। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो गोवा में। और जो कंट्री ऑफ फोकस थी वो थी ऑस्ट्रेलिया। तो ये दो क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? गोवा में। और जो कंट्री ऑफ फोकस क्या थी? ऑस्ट्रेलिया। बस ये याद रखना। नेक्स्ट है अपना, यूएनएचसीआर का नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे मिला है? ये मतलब इन चारों में से कोई ऑप्शन है। इनने क्या किया है? ब्राजील में रिफ्यूजी राइट्स को प्रमोट किया है। उसके लिए रिफ्यूजी क्या होते हैं? जैसे किसी कंट्री से, जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन से जो पीड़ित लोग हैं वॉर वगैरह वजह से, ये आसपास की कंट्री में जाएंगे, लेकिन इनके पास उस कंट्री की सिटीजनशिप तो नहीं है, तो ये उस कंट्री में क्या हो जाएंगे? रिफ्यूजी, मतलब शरणार्थी। जैसे म्यांमार वगैरह से इंडिया में भी आए थे ना, तो वो रिफ्यूजीज हैं। तो ये मिला है सिस्टर रोजिटा मिलेसी को। ये याद रखना कि यूएनएचसीआर का अवार्ड मिला है रोजिटा मिलेसी को। यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, चल। विच स्टेट वन द टॉप अवार्ड फॉर बेस्ट स्टेट? देखो कुछ नहीं है इसमें, नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए थे, उसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। ऐसे याद रख लेना। वो मतलब ऐसे बूंद जैसा दिख रहा है ना, कुछ बूंद बूंद से पानी बनता है ना, तो बस। तो वाटर अवार्ड किसको मिला है? उड़ीसा, बेस्ट स्टेट का। कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है, तो ये देते हैं ये अवार्ड। नेक्स्ट है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। फोर्ब्स इंडिया की जो सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट निकलती है, इंडिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी, ऑफ कोर्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मुकेश अंबानी ने टॉप किया है फोर्ब्स की 100 रिचेस्ट इंडियन की लिस्ट को। नेक्स्ट है अपना, ये बस ये थोड़े थोड़े देख लेना, ये जो मिस इंडिया वर्ल्ड वगैरह आ रहा है ना, इनको बस थोड़ा दिमाग में रख लेना ये नाम, अगर एग्जाम में आए तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी है? निकिता पोरवाल। ये नाम याद रख लेना, निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है। और जो मिस वर्ल्ड बनी थी 2024 में, मुंबई में ही हुआ था ये मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। तो ये नाम याद रखना, ये है क्रिस्टीना सिस्कोवा। ये नाम जरूर याद रख लेना कि मिस वर्ल्ड 2024 कौन थी, पेपर में ये जरूर पूछा जा सकता है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना, देखो अलग से लिख रहा हूँ ना जिससे आपको याद हो जाए, थोड़ा टाइम लेके लिख रहा हूँ, तो सिस्कोवा। ये याद रखना कि मिस वर्ल्ड कौन थी? क्रिस्टीना सिस्कोवा। और अगर फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड पूछे तो निकिता पोरवाल। नेक्स्ट है अपना, नेशनल किशोर कुमार अवार्ड किसे मिला था? ये तो देखो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं एमपी से ही हूँ, मुरैना से, तो ये एमपी गवर्नमेंट देती है। तो नेशनल किशोर कुमार अवार्ड मिला है राजकुमार हिरानी को। पीके मूवी देखी है ना आमिर खान वाली, वो सब इन्हीं ने डायरेक्ट की है, पीके, लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये राजकुमार हिरानी इसके डायरेक्टर थे, उन्हीं को मिला है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल किशोर कुमार अवार्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया है। देखो अगर वर्ल्ड लेवल पे किसी इंडियन को अवार्ड मिल रहा है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मिला है एस सोमनाथ को। इसरो के पिछले चेयरमैन थे ना ये, इसरो एक्स चेयरमैन है ये, एस सोमनाथ। कमेंट में बताओगे इसरो का अभी का चेयरमैन कौन है? मैंने अपॉइंटमेंट वाले में बताया है, नहीं बताओगे तो मैं अगली वीडियो में खुद बता दूंगा, आप ट्राई करना कि आप बताओ। तो ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल वाला अवार्ड मिला है, किसको मिला है? एस सोमनाथ को, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। ये क्यों मिला है? क्योंकि चंद्रयान 3 में इन्होंने बहुत काम किया था। एक बार चंद्रयान 3 का क्वेश्चन आ जाए तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि पुराना कभी भी पूछ लेता है एसएससी करंट। चंद्रयान 3 की सबसे स्पेशलिटी जो थी वो थी मून के साउथ पोल पे लैंड करना, सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पे। तो ये याद रखना, इंडिया चौथी कंट्री है जो मून पे लैंड कर रही है। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ने लैंड किया मून पर, फिर रशिया, फिर चाइना, और इन तीनों के अलावा सिर्फ पूरे वर्ल्ड में इंडिया है जिसने मून पे लैंड किया है। चंद्रयान 2 ने मून पे लैंड कर लिया था, और चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है। और कहाँ से ये लॉन्च हुई थी? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, लॉन्चर जो यूज हुआ था GSLV। थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में रखोगे
तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा। मैं एक एक चीज बताने बैठूंगा, मेरे को तो आता है कि GSLV क्या होता है, ये कहाँ पे ये सेंटर वगैरह मुझे आता है, लेकिन अब इतना टेक्निकल बताने बैठूंगा SSC में आएगा नहीं। तो आप बस ऐसे नाम याद रख लो, अभी तो कभी और पढ़ेंगे अच्छे से डीप में। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। इससे रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही है, वहां आके आप पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम पे अगर किसी को डाउट पूछना है तो वहां आके भी आप फॉलो वॉलो कर लेना और डाउट पूछ सकते हो वहां भी। फॉलो नहीं करना है तो मत करना, डाउट पूछ लेना, बस डाउट पूछना ज्यादा जरूरी है। तो ये इंस्टाग्राम का हैशटैग है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।